तो सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग है वैसा, सारे बच्चे है ना, डन। यस सर। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अगेन बच्चों अगर मैं बात करूं बच्चों, हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों है ना, जो आपका जो 2 पार्ट बच्चों, एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है बच्चों। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है ना कल। तो बच्चों आज मैं आपको जो भी आपका फॉर्मूलास है, जो बेसिक क्वेश्चंस बच्चों, वो क्वेश्चंस करेंगे बच्चा। मैं पोल लॉन्च करूंगा, पोल में आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो बच्चों बाय कुछ क्वेश्चन वो कल करेंगे, और बच्चों और मैं कल आपका इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम कल स्टार्ट करेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी होगा। तो बच्चों आपको संडे जो टेस्ट आ रहा है बच्चों, वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो यही चैप्टर आ रहा है, ठीक है। चलिए सर अब बच्चों ये रहा बच्चों, देखो आपका पहला क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल है। क्या लिखा बच्चों, देखो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। अब आपको बोला बच्चों कि यहाँ पे आपका डेल्टा एन जी वैल्यू क्या आएगी। तो सारे बच्चे इसका आंसर पोल में दिए बच्चों, में लॉन्च कर दिया पोल। बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन बच्चों, कौन बच्चों, इजी बच्चों, क्वेश्चन इजी है कि बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा था बच्चों, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन का आपका डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, कौन सारे बच्चों बताओ। कौन बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका फॉर्मूला दे दिया गया है, और आपको बताना है बच्चों कि इस इक्वेशन का डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा। ओके बच्चों, तो 5 वोट आए हैं, बाकी सारे बच्चे वोट कीजिए। बच्चों कुछ भी वोट नहीं करना है, क्वेश्चन को समझो, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। ओके कौन कीजिए। ओके तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ बच्चों, इतना टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। देखो देखो क्या लिखा है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब बच्चों जो हम डेल्टा जी के किससे निकालते हैं बच्चों, हम गैस के निकालते हैं। देखो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, ये तो सॉल्ड बच्चों, तो उससे काउंट नहीं करेंगे। तो आपका डेल्टा जी क्या जब बचाएगा, 2 - 0, 2 आंसर है। तो क्या आंसर बचाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों में देखा 2 बच्चे ने ऑप्शन ए टिक किया है, 2 बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया है। बच्चों ऑप्शन बी कैसा आएगा, या बच्चों आप ऑप्शन सी बच्चों कैसा आएगा, ये तो आज तफरी बच्चों वोट डाल रहे हैं। तो प्लीज बच्चों ध्यान से समझ के वोट डालिए, ऐसा रैंडम कुछ भी मत डालिए, ठीक है। ये तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना लगना क्वेश्चन करने में, लेस देन 30 सेकेंड्स, इससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन को काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोला बच्चों, ये आपका इक्वेशन है बच्चों, पोल लॉन्च कर रहा हूँ। बच्चों मेरा इक्वेशन है,
इक्वेशन में क्या बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे आपका डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का दिया गया है, कैसा बच्चों, ये आपका ग्रेटर देन जीरो है। तो क्या बोला बच्चों, बोला गया इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कैसा आएगा, ये चार ऑप्शन दिए गए। कौन बच्चों, बच्चों इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 3 मिनट से टाइम दूंगा। कमान सारे बच्चे, बच्चों गिब्स फ्री स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम क्वेश्चन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ये बच्चों आपने देखा भी होगा, दैट इज डेल्टा जी नॉट बच्चों क्या होगा, माइनस आर टी एल एन के, है ना बच्चों, ये होता है। अगर बच्चों ये इक्वेशन होता है तो बच्चा बताइए क्या आंसर आ सकता है। कमन इक्वेशन ट्राई कीजिए, कमन इक्वेशन ट्राई कीजिए। कौन बच्चों क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हम्म, ओके, एक वोट आया। बच्चों अभी तक खाली एक ही वोट आया, देखो अगर आपका डेल्टा जी का कैसा बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो के का वैल्यू कैसा है बच्चा, बताओ जरा, ट्राई करो। करो बच्चों करो। तो बच्चों 2 मिनट्स और। बच्चों इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हो। बच्चों इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट जितना आप सोच रहे हो। हम्म, क्या हुआ, सितारा आंसर। 3 बच्चों वोट, अभी तक बच्चों 3 वोट आए हैं, बाकी क्वेश्चन कम ऑन। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, डेल्टा जीरो लेवल के सही आपका ग्रेटर देन जीरो है। बच्चों लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। हम्म, बच्चों देखो अगर आपका, ओके बच्चों 5 वोट है, कम ऑन, बाकी सारे बच्चे कीजिए। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को भी एंड कर रहा हूँ। ओके, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, दो है ना, अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन जीरो बच्चों का, तो ये आपका बड़ा है इससे, तो ये बराबर इससे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, माइनस आर टी एल एन के वाली बच्चों क्या होगी, ये भी आपकी जीरो से बड़ा बच्चों का, हाँ या ना, होगा, है कि नहीं। तो बच्चों देखो अगर मैं आर टी को इस साइड दे दूं तो जीरो बच्चों जगह, तब क्या बच्चों ऐसा आएगा, दैट इज माइनस एल एन के क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। आपको क्या निकालना बच्चों, निकालना है कि क्यों निकालिए, तो केवल क्या बच्चों होगी, ये होगी, है ना। बच्चा आपको पता है, देखो देखो बच्चा देखो, अगर मैं ऐसे देखो लॉग, अगर बच्चों मैं देता हूँ लॉग एक्स इक्वल 10 बोलता हूँ, तो बच्चों अगर आपको एक्स क्यू निकालना है तो बच्चों कैसे निकालोगे, कैसे निकाल बच्चों निकालोगे, आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू 10 के पावर 10,
तो बच्चों यहाँ पे होता है log 10 होता है बच्चों। जब मैं अगर मैं यहाँ पे ले लिखता हूँ तो ये क्या बराबर बच्चों का, तो x बच्चों क्या आएगा e टू द पावर माइनस समथिंग बच्चों आएगा, क्यों माइनस वाले बच्चों आएगा, तो बोले क्या ये आपकी लेस देन 1 होगी। तो बच्चों कौन सा आंसर आएगा बच्चों आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन। बच्चों ये समझ में आया बच्चों कैसे करते हैं। यस सर। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये इस दोनों को मैं नीचे डाल देता हूँ तो क्या बच्चे ये 0 बन गया, तो माइनस से क्या बच्चे ये ग्रेटर देन 0 होगा। आपको निकालना के आपको के निकालना है ना, तो ये आपका लेस देन 1 होगा। ये बच्चा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं पहले बच्चों यहाँ तक कभी सीखो नहीं ना। क्या सारे बच्चों को, जितने बच्चा प्रेजेंट है यहाँ पे, समझ में आया बच्चों हमने कैसे किया है क्वेश्चन। यस सर। यस सर। हाँ ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना बच्चों, आपको इसका केसी निकालना है। तो सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। बच्चों में पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आपको पोल में इसका आंसर देना। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, लाइव है, आपको केसी निकालना है। कमान अगेन बच्चों 3 मिनट टाइम आपके पास है, कमान। बच्चों किसी बच्चे ने अभी तक आंसर डाला नहीं है, कमान कीजिए। बच्चा इजी क्वेश्चन है, आपको केसी का वैल्यू निकालना है। ओके, एक बच्चे ने वुड डाउन कर लिया। ओके, कमाल सारे बच्चे कीजिए, इजी क्वेश्चन बच्चा, कंसंट्रेशन दिया है, आपको कैसे निकालना है, कैसे कैसे निकालते हैं बच्चों। बच्चों हम कैसे कैसे निकालते हैं बच्चों, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई कुछ तो बोलो। चिरा एकदम से बोला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन करके आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा। चिराग बेटा एकदम से बोला आपने, चिराग बेटा आपने एकदम से बोला। ओके बच्चों लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। कोई बच्चा आंसर क्यों नहीं दे रहा है।
हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। अंशुल, आवाज आ रही मेरी? अंजू शर्मा, हर्षित, जसप्रीत, कार्तिक। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर आप पोल में आंसर नहीं दे पाते तो एटलीस्ट आप चैट बॉक्स में टाइप करो। थैंक यू बेटा। कशिश बेटा, आपने थैंक यू, आपने रिस्पॉन्स दिया। बच्चा, मैं यहाँ पे पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, यहाँ पे आपको सारे कंसिडरेशन दी, देखो ये PCl 5 का है, ये आपका PCl 3 का है, और ये आपका Cl 2 का है। तो कैसे कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ PCl 5, Cl 2, सॉरी 3, यहाँ पे आ गया PCl 5, ये पार्ट आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे? इक्वल टू, बच्चों कंसिडर लिखेंगे, क्या लिखा है? 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.2 इंटू 10⁻³। और बच्चों से यूनिट भी लिखा है। यूनिट क्या लिखा बच्चों? देखो, मोल लिटिल इनवर्स। और कितना? दो बच्चों, दो, इसका भी एक बार होगा, इसका भी एक बार होगा, इसका एक बार, इसका एक बार, तो मतलब क्या, दो बार होगा, तो मतलब क्या, मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 10⁻³ PCl 5 का है बच्चों। क्या होगा? ये और ये कट गया, दोनों सेम है। तो बच्चों 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 0.8, क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे आपका आंसर आएगा 1.8, तो ये आंसर तो नहीं आने वाला। आपका आंसर कितना? आपका आंसर आ गया 1.8 आया। पावर में बच्चों क्या बचा? क्या बचा था पावर में? इंटू 10⁻³ अब बच्चों कहाँ माइनस से दिख रहा है आपको? आप बोलोगे या तो मेरा ऑप्शन बी होगा या तो मेरा ऑप्शन सी होगा। मेरा ऑप्शन वो नहीं, कि बच्चों यहाँ पे आपका +3 दे दिया गया है। अब बच्चों सबका कंसेंट दिया बच्चों, देखो यहाँ पे आपका लिखा है मोल लीटर, यहाँ पे लिखा है मोल लीटर, मोल पर लीटर, और इसके भी क्या, इसके मोल पर लीटर क्या हो, ये भी आपका डिनोमिनेटर जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। तो बच्चों ये आपका पीसेस से कोई कंसिडरेशन होगा। अब बच्चों क्या होगा? ये कटेगा इसके साथ, तो बच्चों स्टूडेंट क्या आएगा? स्टूडेंट आएगा मोल इनटू लीटर इनवर्स की। बच्चों दो है, दो में से कट गया डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा? ये मेरा आंसर आया। उन्होंने क्या बच्चों? मोल इनटू लीटर इनवर्स। अब बस सी बच्चों क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा है लीटर इनटू मोल लिखा है। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आएगा आंसर। क्या बच्चा आपको समझ में आ रहा है बच्चों हम कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप रिस्पॉन्स बहुत कम दे रहे हो। इजी क्वेश्चन है, खाली कंसेप्ट लिखने तो है, ज्यादा थोड़ी और कुछ करना है। सारे बच्चे यहाँ पे नोट करो इसको बच्चों, कम ऑन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट हो गया तो थम्स अप, चैट बॉक्स में कुछ लिख सकते हो, जसप्रीत, कार्तिक, अंजू, अभी, कोई भी सारे बच्चे। Yes, sir. अब देखो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट विल बी द स्टेज ऑफ हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम बी? ये आपके चार ऑप्शन है, क्या आंसर बचाएगा? बच्चों इसका आंसर आप पोल में दे सकते हो।
बच्चों पोल लॉन्च करो, पोल में बच्चों मैंने लॉन्च कर दिया। ये आपका एक क्वेश्चन है, और आपका बच्चों क्या यहाँ पे आपका हाफ कंप्लीट हो चुका रिएक्शन। तो इन चारों में से क्या आंसर आना चाहिए इसका? ए, निकिता बोल रही है ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है निकिता, बहुत बढ़िया। एक बार सारे बच्चे ट्राई करें, फिर बच्चों में आपको बताऊंगा। कमान, अंजू बोल रही है, वो भी ऑप्शन नहीं बोल रही है। ठीक है, कशी ऑप्शन नहीं बोल रही। ओके ठीक है। अब देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, सपोज करो मैं बोलता हूँ, अगर मैं कार्तिक की बात करता हूँ, कार्तिक, अगर मैं यहाँ पे कार्तिक की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कार्तिक ने 10 स्वीट्स लेके आए थे, मान के चलो लड्डू लेके आए थे, कार्तिक 10 लड्डू लेके आए थे। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आधा खत्म हो चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे? यहाँ 5 होगा और यहाँ 5 होगा, हाँ या ना? होगा। तो बच्चों, अगर आप बोलोगे, अगर आप इक्विलिब्रियम में 5-5 होगा, तो बच्चों के केवल क्या आएगी? 1 आएगी, है ना? इक्विलिब्रियम क्वेश्चन वाली 1 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्सन का फॉर्म क्या होता है बच्चों? डेल्टा जी क्या बच्चों का? माइनस आर टी एल एन के। आपका बच्चों अगर आपका के की जब 1 पुट करूं, तो बच्चों आपका एल एन 1 कितना होता है? एल एन 1 की वैल्यू क्या आती है बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए, आपने बेसिक मैथ्स बच्चों क्या होना चाहिए? आएगा 0। तो ये पूरा टर्म 0 बच्चों हो जाए, तब क्या बोलोगे? आपका डेल्टा जी वैल्यू क्या आएगा? तो क्या आंसर आएगा? ए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे एटलीस्ट रिस्पॉन्स कीजिए कि यस हम सर। कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना? एकदम शांत बैठे रहोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, निकल जाऊँ, कोई मतलब नहीं होगा। बिकॉज देखो बच्चों, एक बात मैं आपको, सारे बच्चे बोल रहे ध्यान दो, ठीक है ना? अब बच्चों यहाँ पे कम बच्चे से मैं बता रहा हूँ, यही चीज आप एंट्रेंस आप एल एन में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में अगर जाओगे, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओगे, तो क्या होगा बच्चों का? पैसा ज्यादा लगेगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई ध्यान दे नहीं पाएगा आपको। आपको वहां पे खुद ब खुद पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि आपको कंपटीशन देके खुद पढ़ना पड़ता है। आप बच्चों ये ध्यान रखो कि जेई में कंपटीशन कितना होता है। आप बच्चों, बच्चे लोग वहां पे टेंथ से चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे, अब नोटिस करना, ठीक है? सर। तो अगर बच्चों, अगर आपको गवर्नमेंट कुछ आपको हेल्प कर रहा है ना, आपका हिमाचल गवर्नमेंट आपको कुछ हेल्प कर रहा है बच्चों, तो आपको यूज कर उसका आना चाहिए। यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है आपके जेडब्ल्यू के अंदर। क्या बच्चों, आपको यहाँ पे केसी बताना है। इस इक्वेशन केसी क्या है बच्चों? ये है, इसे केसी है। तो इन सारे का क्या क्या हो सकता है बच्चों? इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ बच्चों क्या बोलते हैं, आराम से इसका आंसर बता सकते हो। अगर आप आराम से बच्चों इसका आंसर बता सकते हो। बच्चों सबसे पहले अपना बी वाला बताओ बच्चों, बी वाला क्या आंसर आएगा? बी वाले का क्या आंसर आएगा? बच्चों आपके बी वाले क्या आंसर आएगा?
बी का ए आएगा, मतलब 2 का ए आएगा। देखो जरा देखो, हमारे एक इक्वेशन बच्चों देखो ना, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में है 2NH3 के साथ। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। तो सेकंड वाला क्या बच्चों, 2NH3 इक्विलिब्रियम है N2 प्लस H2 के साथ, 3H2 के साथ। तो क्या आंसर आएगा इसका? अगर ऊपर वाला Kc है तो इसका क्या आएगा? एकदम से बोला निकिता आपने, कार्तिक से बोला। इसका रिवर्स होगा, 1/Kc आएगा। सिंपल है ना। Yes, sir. तो 2 का तो सी आ गया। अब देखो थर्ड वाले की बात करो, तो बोलो थर्ड वाले बच्चों क्या हो रहा है, देखो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और ये आपका थर्ड वाला दिया गया है। थर्ड वाला क्या बच्चों क्या हो रहा है, क्या बच्चों हो रहा है? आप यहाँ पे सब में क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सब में हाफ हो जा रहा है। हाफ कर रहे हो। अगर बच्चा आप हाफ कर रहे हो तो बच्चों उसका केसी और क्या आएगा, आप बोलोगे केसी क्या क्या बचोगा, ये आपका हाँ। हाफ। हाफ हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, 3 का बी आएगा। पहला बच्चों क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या बचोगा, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हमें बच्चों क्या पता है, जो भी उसे स्टोइकियोमेट्रिक बच्चों कहाँ पे जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक उसके पावर में जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक उसके पावर में जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, सारा पार्ट आपका पावर में जाने वाला है। अगर मैं 2 लेता हूँ पावर में जाएगा। तो ये आपको पहचानना है, जेडब्ल्यू में से क्वेश्चन आते हैं। Yes, sir. समझ सर बच्चे? तो बच्चों इसको प्लीज प्रॉपर नोट को समझो अच्छे से। Yes, sir. क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे बताइए पहले। Yes, sir. ओके, अगर बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया यस सर। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, वो आप क्वेश्चन खुद से करोगे। Yes, sir. जी ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों, जेडब्ल्यू 2019 का क्वेश्चन है। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप बच्चों पोल में इसका आंसर देंगे। कम ऑन, बढ़िया क्वेश्चन है, कम ऑन। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा, कम ऑन। जेडब्ल्यू 2019 का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बच्चों रिपीट होते हैं, तो प्लीज कीजिए, इजी क्वेश्चन है। ओके, 2 बच्चों ने वोट डाल दिया है, बाकी सब बच्चे वोट डालिए, कम ऑन। अंजू बोल रहे हो ऑप्शन सी। ओके ओके, चेक करते हैं। बच्चा इस क्वेश्चन पे क्या करना, एक काम करना, आईएमपी करना।
अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Yes, sir. बच्चों लास्ट 1 मिनट, फिर हम करेंगे। चलो बच्चों, कमान जल्दी करो, कमान जल्दी करो जी। बच्चा मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को आंसर डाल बच्चों, जल्दी डाल दो, कमान। बच्चों 8 वोट आ चुके हैं, बाकी को डालना है तो डाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों मैंने यहाँ पे पोल को एंड कर दिया। अब देखो काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या बच्चों, S प्लस O2 इक्विलिब्रियम है SO2 के साथ, इसका केवल कितना है, 10^52 आ रहा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2S प्लस 3O2 इक्विलिब्रियम, ये आ रहा है 2SO3 आ रहा है, इसका है 10^129 है इसका है। आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको इस इक्वेशन को निकालना है, मतलब कि 2SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम है 2SO3 के साथ, आपको इसका निकालना है। तो बच्चों एक मिनट बता दो, SO3 बच्चों कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। तो बच्चों हमारा कौन से क्वेश्चन में SO3 राइट साइड है बच्चों, इस वाले में, राइट है ना। तो बच्चों क्या 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 कर Yes, बच्चों, sir. आप बच्चों उसको लिखो, आप बच्चों उसको लिखो। कैसे बच्चों से लोगे, यहाँ पे इसको लिखो, ऐड करो बच्चों से, लिखो ना 2S2 प्लस 3O2 इक्विलिब्रियम में है 2SO3, तो हमारा SO3 राइट साइड में आ गया। अब बच्चों हमें SO2 कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए। हमारे पास इक्वेशन बच्चों SO2 कहाँ पर है, राइट साइड में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. करना पड़ेगा। Yes, sir. अगर बच्चों ने इसको रिवर्स कर दिया तो बच्चों क्या, बच्चों से मुझे मिलेगा SO2 इक्विलिब्रियम में है O2 प्लस S, इसका क्या कितना बच्चों, 10^50, तो इसका बच्चों क्या होगा, इसका रिवर्स हो गया, ये अब ये आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा 10^52 हो जाएगा, है ना। लेकिन बच्चों देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, ये हमें 2 चाहिए, यहाँ पर तो एक ही है, तो क्या करूँ बच्चों, मैं यहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चों जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों क्या बच्चों देखो, आपका ये 2s कैंसिल होगा और ये 2s कैंसिल हो जाएगा, क्यों लेफ्ट साइड दूसरे सेम बच्चों, तो ये 2SO2 यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे 2O2 है, लेफ्ट साइड में 3O2 है, तो इसको इससे लेके तो क्या बने बच्चों, यहाँ पे आपका खाली O2 बचेगा, 3 - 2 1 आ गया। Yes, sir. और बच्चों क्या बच्चों हुआ, यहाँ पे आपका 2SO2 यहाँ नीचे आ गया। तो बच्चों मेरे बच्चों यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, तो बच्चों यहाँ पे यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा, हाँ या ना, होगा बच्चों। Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका के क्या वाले बच्चों क्या आता है, के डैश वाले बच्चों क्या आता है, अब बोलोगे 1/10^52 कितना बच्चों होगा, आप बोलोगे 104, है ना। Yes, पावर sir. से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड किया, तो बच्चों देखो इसका के डैश है और इसका के है, मुझे इसका निकलता बच्चों कैसे निकालेंगे, हम बच्चों क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे करते हैं इसका
मल्टीप्लिकेशन, हम बच्चों यार हम यहाँ पे करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मान के इसका क्या है, इसका आपको K3 है, तो बच्चों K3 कैसा आएगा, आप बोलोगे आपने लिया K1, उसको ऐड किया मतलब बच्चे क्या करें, आपको वहां पे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू K डैश क्या है बच्चों 1 डिवाइड बाई 10 के पावर 104 इनटू K क्या है बच्चों 10 के पावर 129। अब बच क्या होगा, ये नीचे बच्चों प्लस प्लस ऊपर जाएगा तो क्या बचोगा 10 के पावर -104 इंटू 10 के पावर 129, दोनों का बेस सेम है, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 129 माइनस 104 क्या आएगा 25, तो आंसर बच क्या आएगा 10 के पावर 25, तो B. क्या आंसर बचाएगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए एक क्वेश्चन को, है ना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस सर। बच्चों सिर्फ 2 बच्चों का इसका सही था इसका आंसर, तो बच्चों कितना ऐसे आपको करना पड़ेगा तब जाके आपका राइट आंसर आएगा। मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझा, प्लीज समझिए इसको, ठीक है। कमन भाई बच्चों नोट करो, IMP है, यस सर। बच्चों हमारे क्लास का इक्विलिब्रियम पता कितना है 17, हमारे क्लास का इक्विलिब्रियम है 17, कोई लेफ्ट मत हो जाना, ठीक है, यस सर। एंड तक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है क्लास का भी, समझ गए सारे बच्चे, कशिश अभी कार्तिक Yes, sir. अंजू निकिता सारे बच्चे Yes, sir. जी, यस सर। ओके डन सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कैसा है ना। यस सर। सॉरी नितिन, ओके निकिता है ना इसलिए मैंने, ओके नितिन, ओके फाइन। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका एक्सप्लेन दिया गया, लेकिन हमारा वाला पार्ट ज्यादा अच्छा था, है ना, मजा है उसको करते हुए, यहाँ पर दिया है, लेकिन बच्चों हमारा वाला मजा है हम लोग करने में, राइट, ऐड किया मल्टी, है ना, मतलब कि रिवर्स किया ऐड Yes, किया, sir. समझ में आना चाहिए सर, ठीक है ना। चलिए अब देखो चलो, ये क्वेश्चन पूछा है आपका JW 2020 में, ये क्वेश्चन दिया बच्चों देखो, ये आप क्या बच्चों डेल्टा चेंज बच्चों है पॉजिटिव, मतलब कैसे बच्चों हुआ, ये आपका हुआ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हुआ, तो बच्चों अगर मैं आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो बच्चों रिएक्शन किस साइड में जाएगा, आप बोलोगे ये जाएगा आपका बैकवर्ड में, बैकवर्ड में क्या बच्चों आप बोलोगे रिएक्टेंट है, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, ये दोनों नहीं आएगा। अब बच्चों क्या बोला बताओ, मैंने ऐड किया है N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने नाइट्रोजन ऐड कर दिया, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कोई भी चेंज नहीं आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या बचोगा ऑप्शन बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों कहां से है, ये क्वेश्चन है आपका ली चैटरी प्रिंसिपल से। देखो बच्चों यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन दिए गए हैं, सारे बच्चे पढ़ेंगे जरा इसको, नितिन पढ़ो जरा, बच्चा नितिन पढ़ो जरा इसको, यहाँ से तब पढ़ो, कोई यहाँ से On decreasing पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो। on decreasing temperature, backward reaction will be favored. किसे बच्चों, ये आपका होगा एंडोथर्मिक में,
एंडोथर्मी में आपका बैकवर्ड जाएगा। आगे बढ़ो बच्चों। बट एडिंग On, on adding endo, pressure is increased at constant temperature and volume would also be constant, so no change is observed. कोई क्यों बच्चों बच्चों आपको कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो कि बच्चों आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको Yes, ध्यान देना sir. है। हो गया। अब देखो क्या बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन। अब बच्चों ऐसे ऐसे बच्चों क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, टेस्ट में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, ज्यादा हाई फाई नहीं पूछते। तो बच्चों क्वेश्चन बच्चों क्या है उसको एक बार देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा गया, 3O2 इक्विलिब्रियम में है 2O3 के साथ, इस रिएक्शन का किसी कितना दिया बच्चों, दिया है 2 × 10⁻⁻50। और बच्चों क्या बोला गया, इफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोला बच्चों, जब आपका O2 इक्विलिब्रियम में है, O2 जब आपका इक्विलिब्रियम में है तब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था बच्चों, था 1.6 × 10⁻²। आपको निकलना है क्या बच्चों, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ O3 एट इक्विलिब्रियम। आपको इसका कंसंट्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों एग्जाम में ऐसे, आपको स्कूल में भी एग्जाम बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएगा। बच्चों कैसे निकालें बताओ, कम ऑन। तो बच्चों क्या करेंगे, सब बच्चों सबसे हम करेंगे, हम नहीं यूज करेंगे, आप निकालेंगे इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। बच्चों कैसे आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में O3 है, उसका स्क्वायर होगा कि बच्चों स्क्वायर में 2 है, O2 है, इसका क्या हो, इसका क्यूब हो जाएगा। कि इससे बच्चों क्या दिया है 2 × 10⁻⁻50 इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर डिवाइड बाई O2 का क्या बच्चों 1.6 × 10⁻⁻² 1.6 का -2. क्यूब। 1.6 का क्यूब बच के आप क्या बच्चों क्या आंसर आएगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ, 1.6 का क्यूब, 1.6 का क्यूब बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे इसका बच्चा आंसर आएगा 4.096। तो बच्चों ऐसा करेंगे 2 × 10⁻⁻50 इज इक्वल टू ओजोन का स्क्वायर डिवाइड बाई 1.6 क्यूब, कितना बचा है, इसका आंसर आया 4.096 × और बच्चों 2 3 क्या होगा, सॉरी 2 क्यूब बच्चों क्या होगा, अरे बच्चों क्या आएगा 3 2 क्या होता है, अरे 6. 6 6 बोलो ना, नहीं बोल तो कैसे चलेगा। ये आंसर आ गया। अब बच्चा ये जाएगा इसके ऊपर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.096 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आंसर आया 8.192 इंटू, यहाँ पे 10⁻50 है, यहाँ पे आपका 10⁻⁻6 है। और बच्चों क्या है, बच्चों बच्चों ये बचा है O3 का स्क्वायर, बेस से पावर ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों क्या होगा 8.192 इंटू 10⁻⁻56 इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर। आपको ओजोन कॉन्सेंट्रेशन क्या करोगे, इसका रूट निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझे बच्चों, ऐसे हमें क्वेश्चन को करना पड़ेगा Yes, sir. कि बच्चों हमें ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा, yes sir है ना। ऐसे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब आपका जाकर आंसर आएगा।
तो बच्चों देखो, इससे बोल रहा हूँ सोच समझ के अच्छे से करो। आप इसका रूट निकाल दोगे तो यहाँ पे ओजोन आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे बच्चों, यहाँ पे लिखा भी है, देखो स्टेप बाय स्टेप कितना बचेगा, इतना आंसर आएगा। ओके, यहाँ में दो बच्चों मिस्टेक हो, यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया है, 56 होगा, है ना। 56 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 28 आएगा। तो 28 ही है, समझे बच्चों। तो एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को भी? सारे बच्चे प्लीज इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, कमान सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, कमान बच्चों, नोट डाउन करेंगे बच्चों फटाफट। अरे सौरभ बच्चों की क्या, रमन, चिराग, विशव, अंजू, कशिश, नितिन, कार्तिक, आंसर sir. डन सर। Done, sir. ओके। अब बच्चों अगर आपको डन हो गया तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसका आंसर मुझे देंगे विशव। विशव एक आंसर बताओ, ये मेरा इक्वेशन है, ये मेरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करता हूं तो मेरा इक्वेशन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? विशव बताओ। बैकवर्ड। बैकवर्ड। ओके, अभी बताओ क्या आंसर आएगा। बैकवर्ड। कार्तिक बताओ क्या आंसर आएगा। Sir, forward. ओके, कशिश बेटा आप बताओ क्या आंसर आएगा। आप चार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कशिश बोले बैकवर्ड। निकिता क्या आएगा, सॉरी नितिन क्या आएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड। ओके, चिराग क्या आंसर आएगा। ओके, जसप्रीत बोल रहा फॉरवर्ड, चिराग बच्चा क्या आएगा, फॉरवर्ड जाएगा। रेखा रानी क्या आंसर आएगा। पीयूष कुमार क्या, सर फॉरवर्ड। ओके पीयूष कुमार क्या आंसर आएगा। प्रीति बेटा क्या आंसर आएगा। आप सर चार्ट बॉक्स में फॉरवर्ड। टाइप। रमन बेटा क्या आंसर आएगा। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, अब देखो ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है। अब ले चैप्टर प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों, जो भी चेंज आ रहा है उसका अपोज हो करेगा। तो अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बचोगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम जाएगा इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। बिकॉज आप H2 को ऐड करो, हाइड्रोजन और ऐड करो तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो रिएक्शन क्या करेगा, उसको कम करेगा। कम कैसे करेगा, जब ये फॉरवर्ड जाएगा। एडिशन ऑफ मिथेनॉल, तो ये आपका प्रोडक्ट साइड में है, ये आपका प्रोडक्ट साइड में। अगर मैं प्रोडक्ट साइड में ढेर सारा मिथेनॉल डाल दूं तो ली चैप्टर उसको अपोज करेगा। तो रिएक्शन बच्चों का किस साइड जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड बच्चों। बैकवर्ड। तो बच्चों का ये जाएगा आपका बैकवर्ड। अब देखो, इस रिएक्शन में से आपने कार्बन कार्बन से हटा दिया तो क्या बचोगा, ये आपका इसकी कमी हो गई। तो कमी कैसे पूरा करे बच्चों करेगा, ये प्रोडक्ट से बैकवर्ड बनाएगा, तभी जाए तो कमी पूरी हुई ना।
तो अगर मैं CO2 कम कर रहा हूँ तो लेचर बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है बच्चों, बढ़ेगा मिथनॉल से बढ़े, तो क्या ये होगा आपका बैकवर्ड। अगर आप मिथनॉल का कंसिडर कम करोगे तो रिएक्शन क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, जब ये जाएगा फॉरवर्ड। क्या सबको ये बैकवर्ड फॉरवर्ड समझ में आया बच्चों, कि हम कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. चेक करता है आंसर हमारा राइट है कि नहीं है। देखो हाइड्रोजन का ऐड करने से क्या इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। मिथनॉल का ऐड से बच्चों कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। Backward. कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव कैसे, ये जाएगा बैकवर्ड, बिकॉज कम हो रहा है तो बढ़ेगा, इसको हो जाएगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा। आ गया आपका आंसर, ठीक है। Yes, तो sir. बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे बच्चों। और एक क्वेश्चन ये वाला पार्ट है बच्चों, देखो ये आपका आगे बोलो बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन है सेम जैसे हमने किया था ऊपर वाला, सेम वैसे करना है। और बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ये कल में कराऊंगा आपको, ठीक है। और बच्चों कल हम आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है सारे बच्चे, डन। Yes, sir. ओके तो आप सभी बच्चों लोगों को थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने क्लास का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा, सारे बच्चे लोग ने, है ना, सारे बच्चे लोग ने क्लास का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा, कार्तिक, प्रीतिक, आशीष, अभी सारे बच्चे लोग ने, है ना। तो थैंक यू सो मच, ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना, ठीक है ना। सही बोल रहा हूँ, अच्छे से कभी ना कभी काम ही आएगा, पढ़ाई का वेस्ट नहीं आता, ध्यान रखना। ओके तो बच्चों हम यहाँ पे Yes. आज हमारे अपने क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मजा बचा पढ़ाने में। और बच्चों हम कल नया टॉपिक हम आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, गुड नाइट। Bye, sir.